दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। अक्सर हमारे मन में ये किसी न किसी इंसान के लिए भावनाएं आती ही हैं कि वो हमसे छुपा क्या रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं। तो चलिए, आज जो भी पर्सन जिनके भी विषय में आप ये जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को और सभी के साथ रेजोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप ये जान सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं। वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या और भी कोई रिलेशन हो सकता है आपका। तो वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, ये चीज़ आज आपको पता चलेगी। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है एक, और ये आपको पूरी तरह से रेजोनेट कर सकती है, पार्शली भी रेजोनेट कर सकती है। तो जैसे भी रेजोनेट करे, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हों उसे आप ले लीजिए, जो चीज़ें ना रेजोनेट हों उन्हें आप ये सोच कर छोड़ दीजिए कि वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। ठीक है, तो आगे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें क्या छुपाते हैं वो आपके पर्सन हो सकते हैं। आय हाय, ये एक कार्ड तो निकल के सामने आ गया। ओके, मैं पहले सारे कार्ड्स रेजोनेट। अरे ये तो आज सारे कार्ड ही सब अपने आप ही निकल के बाहर आ रहे हैं भाई, उछल कूद करके खुद ही। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, अब ज़माने का क्या है हमारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आय हाय, तीन कार्ड्स, पर ये 3 कार्ड्स मैं इकट्ठे नहीं लूँगी, तो मैं इन कार्ड्स को वापस रख देती हूँ। अब ज़माने का क्या है हमारा न हो। चलिए भाई, बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रिस्टेस। तो ये हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड भी मैं यहाँ ले लूँगी। ठीक है, आपको कार्ड्स पूरी तरह से दिख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये निकल के सामने आई है कि कुछ है उनके लाइफ में जिसकी वो क्लियरेशन नहीं दे रहे हैं। कुछ क्लियरिटी चाहिए, कुछ चीज़ों में आप क्लियर होना चाहती हैं, आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। इस चीज़ के बीच में आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस बात पे विश्वास करूं या ना करूं। कुछ आपको अपने पर्सन के बारे में न्यू पता चला है और मे बी कि वो किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो कि आपके परिवार का तो खैर नहीं है, बाहर के किसी डेविल एनर्जी में आपके पर्सन थे। कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी इंसान के साथ उनका एक कनेक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद उन्होंने किसी से कोई फिजिकल मीटिंग की हो या कुछ ऐसा कुछ, और ये बात वो आपसे छुपा रहा है।
लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। कुछ कनेक्शन है उनका बाहर किसी इंसान से, इमोशनल कनेक्शन है, और बहुत मतलब वो इस कनेक्शन में आना चाहते नहीं थे। उन्होंने किसी बहुत मतलब अपने खुद के उनके ऐसे विचार नहीं थे कि मुझे इस कनेक्शन में जाना ही है, पर शायद परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि वो इस कनेक्शन में आ गए। तो ये बात वो आपसे नहीं बता रहे हैं, और इस में भी कि आपको इसी चीज़ का क्लोज़र नहीं मिल रहा है। आपको भी शायद ये चीज़ें पता होंगी, तो आपको इस बात का क्लोज़र नहीं मिल रहा है कि ये चीज़ वास्तव में सही है या गलत है। आपने हो सकता है मे बी किसी के द्वारा सुना हो, या किसी आपका इंट्यूशन ये चीज़ बोल रहा हो, या आपको किसी तरह की गाइडेंस मिल रही हो। तो ये चीज़ आपको पता तो है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये परिस्थितियाँ हैं, पर फिर भी उस पर आपके पर्सन की मोहर नहीं लगी है। आपके पर्सन ने उसको हाँ या ना में, आपने कुछ पूछा भी होगा तो उसका हाँ या ना में किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। तो आप ये चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं, ये बात वो आपको नहीं बताना चाहते कि हाँ मेरा कोई रिलेशनशिप भी रहा है, आपसे अलग भी कोई रिलेशनशिप है। ये चीज़ वो आपसे नहीं छुपा रहा है। आप मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मेल के लिए भी ये चीज़ निकल के आई है, और फीमेल के लिए भी ये चीज़ निकल के आई है कि उनका भी कोई कनेक्शन, थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, जिसके बारे में वो अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं। वो आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं। ये जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन से वो ये कनेक्शन अभी भी उनके माइंड में है। हालांकि वो इस समय उस कनेक्शन से थोड़ा मुंह मोड़ लिया है उन्होंने, पर अभी भी उनके माइंड में ये कनेक्शन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड में ये कनेक्शन है, किसी डर की वजह से या आपके डर की वजह से उन्होंने इस कनेक्शन से थोड़ा मुंह मोड़ लिया है, हटा दिया है अपने आप को, पर माइंड में अभी भी ये कनेक्शन है। आप उनके लाइफ के एक ऐसे पार्ट हैं जिसको वो हटा नहीं सकते। आप उनके लाइफ के एक ऐसे पार्ट हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक ऐसे पार्ट हैं उनकी लाइफ के जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, और आपसे ज़्यादा मजबूत कोई कनेक्शन आज तक उनका बना नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से आप जो हैं वो बहुत ही मतलब बहुत शायद काइंड हार्टेड होंगे, बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग नेचर आपका होगा, और आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी कि इसी वजह से उन्होंने मूव ऑन किया है उस थर्ड पार्टी से, और आपको वो पूरी तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको ये बातें बताएं, पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि मे बी कि शायद वो आपसे थोड़ा सा डरते हैं, किसी बात से, आपके किसी बात से वो डरते हैं। मे बी कि आप नाराज़ हो जाओगे, या आप उनसे बोलना छोड़ दोगे, या आप किसी थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, या आप घर ना छोड़ दो, या आप कुछ और ऐसा ना कर लो। तो इस वजह से वो डरते हैं, और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर हाँ, उनके माइंड में है कि आपको जस्टिस देना, और आप मतलब इस पार्टी से ऊपर वो आपको रखते हैं। इसके साथ रिलेशनशिप अगर टूट भी जाएगा तो भी वो आपसे रिलेशनशिप तोड़ने में बिलीव नहीं करते, ऐसा मतलब यहाँ पे निकल के सामने आया है। अपनी फैमिली को बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं। अपनी फैमिली में मे बी कि उनके 2 किड्स भी होंगे, दो किड्स तो मुझे पूरी तरीके से दिख रहा है। बहुत अच्छा घर देना चाहते हैं, बहुत अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, उन्हें फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, जो भी वो चाहें उनकी स्टडीज़ के लिए और उनके सारी चीज़ों के लिए वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी वहन करना चाहते हैं। तो पर ये बातें ना वो आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे, वो अपने मन में रखते होंगे। ये बातें भी वो आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये बातें वो आपसे छुपाते हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये बात भी उन्होंने आपसे छुपाई। अपनी फैमिली के विषय में बहुत ज़्यादा प्यार है उनका, ये बातें भी वो आपसे छुपाते हैं।
इसके अलावा आप उनको बहुत ही आकर्षक लगते हो। आपका बर्ताव, आपकी बोलचाल, आपकी लैंग्वेज, आपके वे ऑफ टॉकिंग और आपके कपड़े पहनने का ढंग में भी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप दूसरों से यूनिक लगते होंगे उनको, और ये बात वो आपसे छुपाते हैं। मे बी कि आप जो हैं वो, जैसे मतलब वो क्या समझते हैं आपको कि आप सिर का ताज हो, और आप शायद मतलब ऐसा भी वो उनके दिमाग में आता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं इसके लायक मतलब ये बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, या ये बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं या समझती हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से आपके कपड़े पहनने का ढंग और आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आप जिस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं किसी बातों पर, जिस तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस है, आप शायद कुछ उनसे बोलते होंगे, और तो वो सारी बातें भी उनको लगती हैं कि वो एकदम यूनिक हैं और वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको पाने की उन्होंने ज़िद कर रखी है कि मतलब मे बी कि इस तरह के किसी उसमें आने के बाद, इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आपने कोई मतलब आप दूर चले गए होंगे उनको, तो इस चीज़ की वो ज़िद उन्होंने कर रखी है। वो आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, आपको वो गॉड गिफ्ट समझते हैं, पर ये बात वो आपसे छुपाते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो काले हैं और जो सफ़ेद हैं। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके बिल्कुल सामने है, और जो सामने से दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो उसके पीछे है वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो इन चीज़ों को वो आपसे हर बात को आपसे शेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और आपको बहुत बुद्धिमान समझते हैं, आपको वो बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और वो जानते भी हैं कि आप भी कुछ बातें उनसे छुपाते होंगे, ऐसा उनको भी ऐसा लग रहा है। तो बहुत इंट्यूटिव हैं, पहले से ही जान जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, और बहुत ही ना सोच समझ के बताते होंगे, सोच समझ के बोलते होंगे। आइए चलिए देखते हैं कि और वो आपसे क्या चीज़ें छुपाते हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या वो लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में भी कुछ नई शुरुआत करना चाहते होंगे, पर ये बात भी उन्होंने आपसे छुपा रखी है। वो आपके विषय में बहुत फैंटेसी करते हैं, बहुत फैंटेसाइज होते हैं, दिन में भी मे बी कि वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, पर ये बातें वो इतने साइलेंट तरीके से सोचते हैं कि वो किसी को मतलब ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं आपके बारे में सोच भी रहा हूँ। ये बातें वो आपसे छुपाते होंगे। इसके अलावा अब वो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और उन विषयों पे सोच रहे हैं जो अब तक उन्होंने नहीं सोचा। शायद आपने उनको कुछ मशवरा दिया होगा, कुछ सुझाव दिए होंगे, या किसी बुजुर्ग ने या किसी बड़े इंसान से उन्होंने कुछ सुझाव लिए होंगे। अब वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जानते, वो धीरे धीरे समझ चुके हैं कि ये जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, और अब उनको इनिशिएटिव लेने का समय आ चुका है। तो वो जो अपने पीछे वो जो मतलब जो चीज़ें उन्होंने लॉस कर दिया, पर जो चीज़ें बची हुई हैं, मे बी उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ हो, या रिलेशनशिप के मामले में, थर्ड पार्टी के मामले में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, तो अब वो
पॉजिटिव होकर के सोच रहे हैं, उन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, और पूरी तरीके से निराशा से निकल करके वो पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं। पर ये बात भी उन्होंने आपको बताई नहीं है, बल्कि आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे जो भी रीडिंग निकल के आई है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जून, जुलाई, अगस्त इस तरह के महीनों में पैदा हुए हैं, और जो बहुत कम बोलते होंगे, और मुझे ज़्यादा एरीज की एनर्जी लग रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, जेमिनी की एनर्जी है, और एक्वेरियस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वाटर साइन भी है, और एरीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मे बी कि वो एरीज हों या उनके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। ये एनर्जीज ज़्यादा निकल के सामने आई हैं। उनकी लाइफ में कोई बड़ी भाभी, कोई चाची, कोई ऐसी लोग भी होंगे जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते होंगे। कोई मदर फिगर हैं, कोई बड़ा शख्स है जो उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल करता होगा। मे बी कि वो उनको बहुत अच्छा मानते होंगे, या किसी न किसी तरीके से उनका कनेक्शन आपके पार्टनर से होगा, और ये बात भी उन्होंने आपसे मे बी कि छुपा रखी है। वो आपको बहुत सारे गिफ्ट भी देना चाहते हैं। हालांकि इस समय उनकी स्थिति ऐसी, मुझे इसमें एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, पर वो बहुत बड़ा गिफ्ट ना दे करके, मतलब मन में संवेदनाएं बहुत है, इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, बहुत भावनाएं हैं आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। आपको समय समय पर अच्छे गिफ्ट देना, आपको फ्लावर्स देना, आपको बुके देना, मतलब ये सब चीज़ें देना चाहते हैं वो। अबंडेंस भी देना है, मतलब अगर उनके लाइफ में अबंडेंस आता है तो वो सबसे पहला अधिकार आपको ही देंगे उनके साथ शेयर करने का। तो आपके लिए बहुत सारा इमोशन रखते हैं, पर ये बातें वो आपको नहीं बताते, ये बातें वो आपको नहीं बताते। लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, और ये बात भी उन्होंने आपसे छुपा रखी है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा मुझे, और कमेंट करके अपनी एनर्जी मुझे दीजिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर के आपके समक्ष हमेशा आती रहूँगी। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, अपने भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।